हाय गाइस, मैं नंदी जैन के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आ चुकी हूँ पूरे 12 मंथ के बाद, 11 मंथ के बाद आई हूँ। मैंने इसी मंथ से ही 12 जून से मैंने ब्लॉग शूट करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसके बाद ही मैंने ब्लॉग शूट बंद कर दिया था, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मैंने ब्लॉग शूट करने बंद कर दिए थे। सब डॉक्टर ने, मेरे हस्बैंड ने, घर में सब ने मना कर दिया था, तो इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। अब से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और पर डे आपके पास मेरे ब्लॉग आएंगे। तो अब ऐसे ही मैं अपने ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में आप क्या क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो ही नहीं डाली थी, तो आप पता कैसे चलेगा कि मैं प्रेगनेंट थी, मेरे ब्लॉग क्यों आ रहे थे। तो अब मैं ब्लॉग डालूँगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। ये देखो, मेरी बेटी छोटी वाली अपनी अपनी पेंसिल ढूंढ रही हैं। इनको पेंसिल नहीं मिल रही है। मिल गई, ब्लू वाली मिली है। ये तो ब्लू है। ये तो मेरे पास नहीं है। कहाँ दिखा दूँ मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ। देखो, अब नहीं दिखा रहे तुम्हें। मेरे बेबी का भी फंक्शन हो चुका है। तो मेरे बेबी के जो भी फंक्शन थे वो मेरे सारे हो चुके हैं। मैन जो थे और छोटे मोटे कह रही, छोटे मोटे हो चुके हैं। मेरे यहाँ पे मंदिर होता है 1.25 महीने का, तो वो भी मेरे यहाँ हो चुका है। तो मैंने थोड़े ही मैंने ब्लॉग शूट करे हैं। तो इस वाले ब्लॉग में मैं सारी थोड़ी वीडियो में डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा है। और फिर मेरे यहाँ सोवर में लड्डू भी बनते हैं, वो भी मेरी मम्मी ने बनाए थे, मदर इन लॉ ने, तो मैं वो भी डालूँगी। तो वो भी देख लेना किस तरीके से बनाए मेरी मम्मी ने। मेरी मम्मी मूंग की दाल तल रही हैं। तो ये मैं थी प्रेग्नेंट। ये मेरे पिछले साल का ब्लॉग है। मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी। मुझे पिछले साल मेरी प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा इतनी परेशान रहती थी। मेरे को बेड रेस्ट ही मिल गया, तो मैं बेड रेस्ट पे बैठे बैठे किस तरीके से मैं ब्लॉग वगैरह शूट करती, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। तो बस ये मेरा 8 मंथ का वीडियो है। जब मैंने ये वीडियो बनाया था, मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, मैं लेटी रहती थी। मैं अपने आप को ये सोचती थी कि मैं क्यों लेटी हूँ, मैं किस तरीके से कैसे काम चलेगा, समझ में नहीं आता था। ये मेरा 10 मंथ चल रहा है, 10 मंथ का 15 डेज़। इसके बाद मैं अगले दिन ही डिलीवरी के लिए गई थी। तो डिलीवरी के लिए मुझे एडमिट कर लिया था, क्योंकि मेरे 15 डे एक्स्ट्रा हो गए थे। ये हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई थी। 21 फरवरी को मैं एडमिट हो गई थी और 22 को मेरा बेबी बॉय हुआ था। ये मुझे सी सेक्शन हुआ था। 2 मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और एक मेरा सी सेक्शन हुआ था। 2 मेरे मिसकैरेज हुए थे। एक मेरी बेबी गर्ल का हुआ था मिसकैरेज, और एक मेरा बेबी बॉय हुआ था। वो मेरा पौने 2 मंथ का हुआ था। मैम समझा रही थी, तुम्हारे बेबी की गले में नाल बहुत ज़्यादा टाइट था, इसलिए बेबी नीचे नहीं आ रहा था, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी। ये भी मेरे बेबी का फंक्शन हो रहा है, छठी हो रही है। हमारे यहाँ पे देवर जी वगैरह भी हमारा पल्लू वगैरह पकड़ के लेकर आते हैं, बिस्तर से लेकर आते हैं, बिस्तर पे आके छोड़ते हैं पल्लू पकड़ के। और छोटे छोटे फंक्शन हो चुके हैं मेरे यहाँ। मेरा मंदिर भी हो चुका है। फंक्शन में भी मैं क्या करूँ, मुझे शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं करता है घर में। वो सबको पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो ये भी नहीं कोई मेरा कैमरा पकड़ ले या शूट कर ले ना। मैं अकेले क्यों करती हूँ, मैं सब अकेले करती हूँ। मेरी जेठानी है, उन्होंने मेरा कैमरा पकड़ लिया। मैंने उनसे बोला था, दीदी प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग शूट कर लो। ये मेरा बेबी का वेलकम हुआ था, तो ये ऐसी ही वीडियो बन पाई थी, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा था। छोटा ही मिल पा रहा था। जितना था मैंने मेरा पूरा जो मेरे 9 मंथ, तो फिर 2nd मंथ से था, और पूरा 9 मंथ जो मतलब मंदिर वगैरह मेरे में जो फंक्शन वगैरह हुआ थे, उस सब की वीडियो मैंने एक साथ ही डाल दी है।
इसी में थोड़ा थोड़ा करके मैंने इकट्ठा, जो मैंने ही बनाए थे वही वीडियो है। और ये मेरी मम्मी मेरे लिए लड्डू बना के जो सुगर में बनते हैं, घी वगैरह के मेवा वगैरह पहुँच रही थे, तो मैं मम्मी की हेल्प कर रहे थे। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये बात सही है, प्रेगनेंसी बहुत खूबसूरत सपना है लेडीज़ के लिए, लेकिन 3 मंथ जितनी प्रॉब्लम होती है ना, जितनी 3 मंथ तक भी प्रॉब्लम नहीं आती, जितनी 8 मंथ से लेके जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है, पर डे डिलीवरी में ये लगता है कि भगवान बस अब डिलीवरी करा दो, डिलीवरी करा दो। डिलीवरी के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट मंथ में तो ये हो रहा था, भगवान अब मैं कब फ्री हूँ। मैंने नॉर्मल के लिए मैंने सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाती थी, तो पोछा लगाती थी और वो मेंढक वाली मैं एक्सरसाइज भी करती थी। एक्सरसाइज मैंने सारी करी। जब मेरे बेबी का मुंडन हो रहा है, ये मेरे बेबी का मुंडन हो रहा है, ये मेरी नंद है, तो ये मेरी दीदी हैं, इनकी गोद में अगर क्योंकि बच्ची लड़की की जो बाल वगैरह होते हैं हमारे यहाँ नंद ही हाथ में लेती हैं। और ये मेरे पापा ने पकड़ रखा था क्योंकि वो बार बार सर ले रहा था, तो उसकी 2-3 जगह ब्लड लग भी गई। बहुत ही ज़्यादा नोटी हो रहा है। धीरे धीरे करके मेरी बेटी भी खड़ी, उसने भी टकली करा दी थी, उसकी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई शाम में, इस वजह से उसकी टकली करानी पड़ी। और ये हमारे यहाँ मूल पड़े थे, मेरे बेबी बॉय के मूल पड़े थे, मेरे हस्बैंड पर भारी थे, तो इस वजह से उनके लिए ही पूजा करवाई थी, तो मूल वगैरह उतर गए थे, तो बेबी को गोद में रखी। हमारे यहाँ ये चीज़ें होती हैं, आई होप आपके यहाँ पे भी होती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ पहले पंडित वगैरह को दिखाने के बाद ही हस्बैंड को दिखाते हैं। उससे पहले जब मेरी डिलीवरी हुई थी तुरंत ही मेरे सास को दे दिया था बेबी बॉय, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को नहीं दिखा रहे। तो हमने डॉक्टर से मना कर दिया कि मेरे हस्बैंड के हाथ में मत देना बेबी बॉय को, फिर मैं मम्मी के हाथ में देना, ताकि हम लोग पंडित वगैरह में दिखा के उसके बाद ग्रह वगैरह होते तो पता चल जाता है। तो पता चला था कि हस्बैंड को गाड़ी है, तो उसके बाद होने के बाद भी 27 दिन तक मेरे हस्बैंड ने मेरे बेबी बॉय को नहीं देखा था, 27 दिन के बाद ही देखा था। और ये मेरे बच्चे का उस दिन पटा भी था, खली पटा बोलते हैं, उस दिन बेबी का नाम वगैरह रखा जाता है, तो खली पटा भी हो रहा था हमारे यहाँ पे। थोड़ी करके मैंने सारी वीडियो ऐड कर दी है। आप बस मेरी वीडियो ऐड कर ली हो चुकी है, तो आप मुझे प्लीज़ बताना। ये मेरा बेबी है, ये मेरा बेबी 3 मंथ का हो गया है, तो वो खेल रहा था, और मेरी इतनी ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती, मेरे मिल्क नहीं आता है, तो इस वजह से मुझे बोतल। बेबी होने के बाद ना लाइफ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये झूला, ये बच्चे, और अपनी भी हालत देखो, मोटी हथनी हो गई, हथनी। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है। और मेरी डिलीवरी तो भाई कोई झूठ बोलूँ, 2 मेरी नॉर्मल हुई हैं, 1 लास्ट मेरी जो थी वो मेरी सी सेक्शन हुई है, 2 मिसकैरेज हो चुके हैं मेरे में। बहुत प्रॉब्लम होती है। देख लो मेरा बेबी खेल रहा है। आई होप आपने मेरी वीडियो देख ली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।